ये वीडियो बनाने का मेरा सोल पर्पस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स देख रहा हूँ, ऑनलाइन डिस्कोर्स अराउंड पीसीबी स्टूडेंट्स, ठीक है। और पीसीबी वाले बच्चे ही इस डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस डिस्कोर्स में इनपुट्स डाल रहे हैं अपने, एंड दैट इज़ कि जॉब्स नहीं लगती हैं, फ्यूचर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं बेटा बायोटेक बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। मैं एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एंड एज साइंटिस्ट वन आई हैव सर्व देयर, राइट। अब मैं साइंटिस्ट मतलब एक्टिव साइंटिस्ट पोजीशन पे नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम रनिंग माय ओन स्टार्टअप, मैं मार्केटिंग में स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं तुमको थोड़ा ज्ञान भी दे देता हूँ, बिकॉज आई थिंक एज अ साइंटिस्ट ये मेरी जॉब है, इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आगे आने वाली जनरेशन्स को गाइड करूं। क्या पता आप में से कई सारे बच्चे आगे साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट नहीं भी बनते हैं तो आप लोग बायोलॉजिकल डोमेन में तो रहोगे ही, है ना। तो आपको गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी होती है, इसलिए मैं यूट्यूब पे कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह भी नहीं लेता हूँ। को मेरी किसी भी वीडियो में चले जाओ, ऑनेस्ट रॉ ओपिनियन तुमको मिलेगा। ओके। अब मैं बता दूं कि ऐसा मतलब आई डोंट नो क्यों ये डिस्कोर्स फैल रहा है इतना ज़्यादा कि पीसीबी में जॉब्स नहीं होती हैं एंड कुछ नहीं होता है, करियर नहीं बनता है, ये क्यों हो रहा है। पहली चीज़, ये चीज़ें उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं जो बच्चे शायद जिनको साइंस नहीं मिल रही थी 11th में, है ना। साइंस नहीं मिल रही थी, ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के स्कूल वालों से पीसीबी ले ली। अब ना तुम्हारे पास बायोलॉजी का इंटरेस्ट है ना एप्टीट्यूड है। मतलब मुझे तो ये भी लग रहा है ऐसे बच्चों के पास साइंस का भी एप्टीट्यूड नहीं होता। बट ठीक है, अब तुमको इंटरेस्ट है साइंस में लेकिन तुमको मिल गई बायो। अब तुम उसी में आगे करियर बनाने वाले हो जिसमें तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हारे पास एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो यही होगा फिर तुम्हारे साथ, राइट। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स आर लाइक कि हमने पढ़ लिया, अब हमें नौकरी दो। तो अ, इसके लिए बच्चों तुम अपने स्कूल्स को ब्लेम कर लो या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर लो, वी कांट हेल्प इट। तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारी डिग्री पे तुमको शायद आज कोई नौकरी नहीं देगा। यू हैव टू लर्न स्किल्स, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सीवी, यू हैव टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, एंड उसी के बेसिस पे तुमको जॉब्स मिलेंगी। मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मुझे जॉब्स मिली थी, एंड ऐसा नहीं है कि मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, मेरी को 2 प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज में, 2 जगह, ठीक है। और किस बेसिस पे हुई थी, बिकॉज मैंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे। एंड बायोलॉजिकल बैकग्राउंड में ही नहीं हुई थी मेरी प्लेसमेंट। मेरी एक प्लेसमेंट हुई थी, वो मास रिक्रूटर फर्म है ना, कॉग्निजेंट। वहाँ पे 4.5 LPA जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है वो आ गई थी, एंड मैंने उसमें अप्लाई किया। और मैंने ऐसे ऐसे भी नहीं अप्लाई किया था कि मुझे जॉब चाहिए, मेरे को चीटिंग करानी थी एक्चुअली अपने फ्रेंड्स को। वो एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, जीडीज़ होते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा चीटिंग करानी थी, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट करना था, इसलिए मैं भी बैठ गया था उसमें, राइट। तो उनका तो नहीं हुआ, मतलब कुछ का हो गया बट मेरा भी हो गया उसमें। दूसरा, कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में आई गॉट प्लेस्ड, एंड इसमें तो 3 से 4 राउंड, 4 के बाद एक और आधा सा राउंड और हुआ था प्लेसमेंट का। वहाँ पर मेरी 12.5 LPA, 13 LPA के राउंड, हाँ इतनी थी, इतने के अराउंड प्लेसमेंट हो गई थी, राइट। बट मैंने वो नहीं ली बिकॉज मेरा प्लान कुछ और है लाइफ से। तुमको दिख रहा है क्या प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं होती, राइट। प्लेसमेंट उनकी हो रही हैं जो एक्चुअली प्लेसमेंट चाहते हैं, जो एक्चुअली एफर्ट लेंगे अपने डिग्री के टाइम पर। अगर तुमको लग रहा है कि तुमने स्कूल में किताबें रट डाली हैं, तुमने कोचिंग की किताबें रट ली, तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सब लगा लिया, ऐसे बोलते हैं ना कोचिंग वाले कि ये लगा लेना, ये लगा लेना, ये लगा लेना, ये कॉलेज में नहीं चलता है ऐसा, मतलब 1% भी नहीं होता है ऐसा। और तुम तो बायोलॉजिकल उसमें कर रहे हो ना कॉलेज में डिग्री, बायोलॉजिकल साइंसेज में इफ़ यू आर परस्यूइंग अ डिग्री, दैट इज 70% प्रैक्टिकल, 30% ही है थियोरी। तुमको मोटी मोटी किताबें पढ़नी है पढ़ो, वो तुम अपने टाइम पे पढ़ो, लेकिन तुम कॉलेज में जा रहे हो प्रैक्टिस करने, तुम कॉलेज में जा रहे हो प्रैक्टिकल्स करने, ठीक है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, लैब्स में ध्यान दो, क्यों नहीं लगेंगी जॉब्स। अब ये बात तुमने स्कूल में भी नोटिस करी होगी कि तुम स्कूल में प्रैक्टिकल करने जाते थे तो सिर्फ 4-5 बच्चे थे जो टीचर्स के साथ सुनते थे, बातें करते थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में ध्यान देते थे, बाकी के बच्चे ही हा हा मस्ती मजा ये कर रहे होते थे। कॉलेज में भी यही होता है, कॉलेज में भी यही होता है बच्चों। एंड आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ठीक है तुमको सब आ गया, तुमने सारी किताबें पढ़ ली, सब कुछ, इसने ये डिस्कवरी करी थी, ये प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन के इधर ये पोलैरिटी होती है, इसमें ये होता है, आयन चैनल, सब सब आ गया तुमको।
बट इस इंफॉर्मेशन का कोई कंपनी क्या करेगी? सोच के देखो ना, कोई कंपनी क्या करेगी इस इंफॉर्मेशन का? उनके पास भी किताबें हैं, वो रेफर कर लेंगे। तो तुम एक इंसाइक्लोपीडिया बन के तो नहीं जा रहे हो किसी कंपनी में, तुम एक एसेट बन के जाओगे। उस एसेट बनने के लिए यू नीड स्किल्स। अब अगर तुम ऐसी कंपनी में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना चाहते हो, हेल्थ डेटा साइंसेज में आगे करियर बनाना चाहते हो, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज ग्रेट। तुमको बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीखनी पड़ेगी, कोडिंग सीखनी पड़ेगी कॉलेज में, ठीक है। मैंने सीखी, दैट्स वाई मैं थोड़े से मतलब बिग डेटा एनालिटिक्स ऐसे वाली चीज़ों के प्रोजेक्ट्स भी उठाता हूँ। मतलब उठाता था, अब तो हूँ ही नहीं साइंस वाले उसमें मैं। बट ये करना पड़ेगा अगर तुमको फ्यूचर बनाना है एक अच्छे बायोमेडिकल इंजीनियर की तरह, एक अच्छे बायो साइंस इंजीनियर की तरह, बायो साइंस ग्रेजुएट की तरह, जिसमें तुमको कोर इंडस्ट्री में रहना है, तो यू नीड स्किल्स फॉर दैट। बायोटेक वाले चैप्टर में पीसीआर, एलाइजा, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, है ना? ये सब सब कुछ पढ़ा हुआ है। तुम किसी रैंडम कॉलेज के रैंडम क्लासरूम में जाके अगर बच्चों से पूछोगे कि यहाँ पर कितने बच्चे पीसीआर लगा सकते हैं, कितने बच्चे एसडीएस पेज लगा सकते हैं, कितने बच्चों को एलाइजा लगाना आता है, चलो स्टेप्स बता दो, नहीं बता पा रहे हैं। तो वाई, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ऐसे बच्चों की जॉब्स लगेंगी? और लग रही हैं, ऐसा भी नहीं है जॉब्स नहीं लग रही हैं बच्चों। मार्केट रिसर्च में, कंसल्टिंग में, मार्केटिंग में, तुम्हारे एचआर के रोल्स, मतलब नॉट प्योरली एचआर वाले रोल्स बट एचआर इन्फ्लुएंस वाले रोल्स, राइट? जितने भी क्रिएटिव डोमेन्स वाले रोल्स हैं, इन सब में पीसीबी वाले भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। मतलब वी हैव, मतलब हमारी एडवर्टाइजिंग की एजेंसी है, ठीक है, हमारे पास ही कितने सारे पीसीबी वाले बच्चे भरे पड़े हैं। तो जितने जैसे पीसीएम वालों की हर डोमेन में जॉब्स लग रही हैं, पीसीबी वाले भी हर जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, लग रही हैं जॉब्स, है ना? तो ऐसा कहीं नहीं है कि जॉब्स नहीं लगती हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बट हाँ, तुमने अगर चीज़ें नहीं सीखी हैं तो जॉब लगना थोड़ा मुश्किल है, राइट? मतलब तुम क्या ही कर लोगे ना, तुमने किताबें रट ली, तुमको ये नहीं पता कि एक्चुअली वो टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, तो कंपनी क्या करेगी तुम्हारी किताबी नॉलेज का? इफ़ यू आर वेल स्किल्ड देन यू विल गेट हायर्ड। लास्ट में एक और चीज़ बोलूँगा कि आगे जाके आई विल बी गाइडिंग यू, है ना? ऐसा नहीं है मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, ये है वो है। इंटर्नशिप्स, इनफैक्ट जीटा साइंस करके वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है? हम प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च भी करते हैं, हम ओवरऑल मतलब मार्केट वाली रिसर्च भी करते हैं। तो उसमें ही मेनी ऑफ यू विल गेट अ चांस टू डू एन इंटर्नशिप। हमने लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स को ऑफर करी थी, इस साल तुमको भी ऑफर करेंगे इंटर्नशिप्स, तो वहाँ पर कर सकते हो। आगे जाके जितनी भी इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, सब में हाथ पैर मारना, जितनी मेरे से हो सकेंगी मैं तुमको बताऊंगा। बूट कैंप्स लगते हैं जगह जगह पे, जहाँ पे तुम ये स्किल्स सीख सकते हो। अगर तुम्हारे कॉलेज में तुमको लग रहा है नहीं सीख पा रहे हो, तो तुम अलग से बूट कैंप्स में जाके स्किल सीख सकते हो। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बच्चों को ऐसे बूट कैंप में। हमको इंश्योर करना है कि वी फाइट टूथ एंड नेल कि हमारी अच्छी जॉब्स लगे, हमारा करियर अच्छा बने, राइट? मैंने रात रात भर जग के, मैंने अलग अलग जगह, मैं सुबह 5 बजे उठ के, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का मेरी इंटर्नशिप थी, सुबह 7 बजे सरकारी स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, और मेरे को मिला था 2 घंटे दूर वाला एरिया। आई वॉज अपॉइंटेड एज नॉर्थ दिल्ली का सुपरवाइजर, तो नॉर्थ दिल्ली में जाता था ईस्ट दिल्ली से, विच मीन्स 2 घंटे का ट्रैवल। और उसके बाद मैं अपने कॉलेज भी जाता था, राइट? क्लासेस तो चल रही थी, इंटर्नशिप करनी है तो करो। तो इंटर्नशिप गया दिल्ली गवर्नमेंट वाली, फिर उसके बाद अपने कॉलेज आया, क्लासेस अटेंड करी। शाम को अगर टाइम मिलता था, अगर मेरा कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई मीटिंग है, कुछ भी है, तो डीआरडीओ, बिकॉज वहाँ पर भी आई वॉज वर्किंग, ऑल दो मतलब असिस्ट ही कर रहा था मैं, बट सीखना तो पड़ेगा ना, तो वहाँ भी आई यूज़ टू गो। तो अगर मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे उसका फल मिला। तुम मेहनत करोगे तुमको उस चीज़ का फल मिलेगा। एग्जाम्स भी होते हैं कई सारे जो तुम आगे क्वालिफाई कर सकते हो, उसके बारे में मैं तुमको बताता रहूँगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आई विल ट्राई कि टाई अप करें एंड तुमको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिलवाएं, ताकि तुम्हारा सीवी अच्छा हो जाए, तुम्हारी जॉब्स अच्छी लग जाएं। दूसरी चीज़ तुमको इंटर्नशिप्स के बारे में बताता रहूँगा। तीसरी चीज़, नॉन कोर फील्ड के आगे भी बढ़ो, है ना? मैंने कोविड के टाइम पे इतनी सारी मार्केटिंग वाली इंटर्नशिप्स कर ली थी ना, जितने भी ये ब्रांड्स तुम देख रहे हो, एक्वालॉजिका, मामा अर्थ और ये प्लम बॉडी लविंग ये सारी ब्रांड्स में मैंने इंटर्नशिप करी हुई है। ये सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ती हैं, तुम्हारे ऊपर है। करना चाहते हो तो करियर बहुत अच्छा बन सकता है, वरना फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं कि करियर नहीं बन रहा, जॉब्स नहीं है,
हैं, लेकिन तुम लायक तो बनो जॉब्स के, राइट? तो आई होप तुम्हारा टेक अवे इस वीडियो से ये हो कि जॉब्स हैं, करियर अच्छा बन सकता है, बट तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह, ठीक है? तुम कॉलेज में रह के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कॉलेज में रह के तुम सिर्फ बुक्स में घुस के भी नहीं रह सकते, पढ़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ाई के अलावा उस पढ़ाई का एप्लीकेशन ढूंढना स्टार्ट करो। हम्म? आगे जाके मैं तुमको गाइड करूंगा। मेरे चैनल पे ना मैंने सारे कोर्सेज के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। तुमको बायोमेडिकल चाहिए, बायोमेडिकल बताया हुआ है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए, वो बताया हुआ है, बायोटेक चाहिए, अगर तुमको माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बीपीटी के बारे में चाहिए, बी फार्म के बारे में चाहिए, सब कुछ बताया हुआ है। तुम जाके देखो मेरे चैनल पे वीडियो, एक एक वीडियो ढूंढो, चुन चुन के देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन है, एंड उस हिसाब से अपना करियर डिसाइड करो। ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा नीचे, वन ऑन वन काउंसलिंग का फॉर्म। मेरे पास कुछ स्लॉट्स हैं, मतलब आने वाले दिन में मैं, मतलब दिन में अगर मैं शाम को 1-2 घंटे फ्री होता हूँ तो मैं शायद तुम्हारी काउंसलिंग कर दूँ, ठीक है? तो स्लॉट बुक करवा सकते हो तुम, काउंसलिंग ले सकते हो मेरे से वन ऑन वन। बट अगेन स्टूडेंट्स में यही बोलना चाहूँगा कि इतना डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर जॉब्स हैं तो तुम्हारे लिए भी हैं, और अगर जॉब्स नहीं है ना तो ये बीकॉम बीटेक वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है? तो वही है, इट इज़ योर टाइम, यू डिसाइड व्हाट यू डू विद इट। ओके, ऑल द बेस्ट।